गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग यादव और आज डेट है 2 सितंबर 2020 और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी एसईओ जॉब को सिक्योर कर सकते हैं एज़ वेल एज़ बेटर परफॉर्मेंस देके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो एसईओ जॉब में हैं और एसईओ एग्जीक्यूटिव हैं। फ्रेंड्स, इन 4 चीज़ों में सबसे पहले आता है एरर मैनेजमेंट। एरर मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी काम को करने का, एज़ वेल एज़ अगर आप एसईओ जॉब में हैं तो यहाँ पे भी एरर मैनेजमेंट काम आता है। सो एरर मैनेजमेंट कैसे काम आता है हम वो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एसईओ करना स्टार्ट किया है किसी पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए, उसकी एक वेबसाइट है। सो उसकी वेबसाइट पे जो भी काम वाम चल रहा है वो एक पर्टिकुलर डेट पे लॉन्च होने वाला है। मान के चलिए आज से 5 दिन बाद वो काम लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च होने के बाद उसमें एक भी एरर ना रहे, एक भी गलतियां ना रहें, इस चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है और कंटेंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि एरर रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले, मान के चलिए 5 दिन बाद प्रोजेक्ट लॉन्च है तो 5 दिन पहले आपको सारे इश्यूज़ फिक्स करने हैं, सारे इश्यूज़ रिपोर्ट करने हैं, क्या आए थे, क्या आ सकते हैं, हर तरह का बग आपको रिमूव करना है, ठीक है। और ये सारा काम आपको कंप्लीट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले तक। जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जितने भी बग्स हैं, जितने भी एरर्स हैं जो आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले हो जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट। बिकॉज़ ये नहीं होता है तो बाद में इश्यूज़ आते हैं और यहाँ पे नुकसान हमें देखने को मिलता है। नुकसान की बात करें तो समय का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, एज़ वेल एज़ जो लोगों का हार्डवर्क होता है उसका भी नुकसान होता है। सो इसलिए ध्यान रखें, प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले जितने भी एरर्स हैं, बग्स हैं, उनको रिमूव करना ना भूलें। सेकेंड नंबर पे चीज़ आ जाती है कि यू मस्ट फोकस ऑन योर रिपोर्ट्स का एनालिसिस आपको ध्यान से करना होगा। बिल्कुल दिमाग में रखना होगा एक एक चीज़ें कि आप किस तरीके से रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर अपडेट कर रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो रिपोर्ट एनालिसिस एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोस्टली रिपोर्ट्स आपको मैनुअली बनानी पड़ती है या आपके किसी सीनियर ने आपको दिया है तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि एसईओ की रिपोर्ट्स कोई ऐसा नहीं है कि वो एक प्री डिफाइंड आप किसी टूल से उठा सकते हैं। पहली जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आप टूल से उठा सकते हैं। मान के चलिए आपने गूगल एड्स चलाई हैं या फेसबुक एड्स चलाई हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट एसईओ रिपोर्ट बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर खुद सतर्क रहना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं, कितने क्लिक्स हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिकली कितनी रीच जा रही है, ये सारी रिपोर्ट आपको खुद तैयार करनी है। सो रिपोर्ट एनालिसिस पे ज़रा फोकस करिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस ही आदमी को काफ़ी आगे ले जा सकता है। पहली बात यहाँ पर ये है कि मेनली जो आपका फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जितना आपने एफ़र्ट लगाया उसके हिसाब से जो भी ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिकली, क्या उसके हिसाब से रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं या मतलब बहुत ही ज़्यादा इनमें डिफरेंस आ रहा है, सो आपको कमर कस लेने की ज़रूरत है और दोबारा से फोकस करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये गड़बड़ वाली बात है। सो आसपास डिफरेंस रहे इन चीज़ों में, मतलब मोस्टली ज़्यादा डिफरेंस ना रहे कि जितने आप क्लिक ला रहे हैं, जितना ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें डिफरेंस कम रहना चाहिए। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पर चीज़ आ जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका कैसा चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट थिंग है और उसमें जितनी आप क्वालिटी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं उतना अगर आप देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, हेक्टिक टास्क है, बिजी रहने वाला टास्क है, बट वर्थ इट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या 3 चीज़ों को फोकस करके आपको चलना है कि सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या वो ट्रेंडिंग चीज़ों पे चीज़ें आप फोकस करके उस पर डाल रहे हैं। लाइक ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो क्या ट्रेंडिंग चीज़ों पर आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्या आप सारे गैप्स को फिल कर रहे हैं। उसमें गैप्स फिल इन द सेंस कि जो भी लिंकिंग आपकी बनी हुई है वेबसाइट की या किसी दूसरे की वेबसाइट से, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से, सो वहाँ से क्या आप लिंक जूस का फ़ायदा उठा पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। सो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपका जो गैप लिंक है वो भर जाता है, वो फिलअप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसका डिज़ाइन एज़ वेल एज़ कंटेंट और एज़ वेल एज़ जो सर्विस पेजेस हैं वो कितने अच्छे से बने हुए हैं, कितने वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं और कैसा उन पे डिज़ाइन है, कैसा इंटरफेस है,
किस तरीके से, क्या वो लोगों को पसंद आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ आती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रोजेक्ट में। मान के चलिए काफ़ी सारे लोग हैं, मान के चलिए 6 लोग हैं, ठीक है। कोई क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई इंजीनियर है जो टेक्निकल बग रिमूव कर रहा है, कोई पब्लिक रिलेशन संभाल रहा है, PR, ठीक है फ्रेंड्स। कोई मतलब ऐसे करके बहुत सारे टास्क होते हैं जो एक प्रोजेक्ट में लोग उन्हें संभालते हैं। सो अगर आप एक SEO एग्जीक्यूटिव हैं तो आपका सबके साथ बॉन्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि आप उनके डिज़ाइन से, उनके तरीक़ों से आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस वे में अपने SEO ऑप्टिमाइजेशन को टॉप पर ले जा सकते हैं। उनके साथ थोड़ा घुलिए मिलिए, बातचीत करिए कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सो दैट आप अपनी नॉलेज भी इन्हांस कर सकें और अपने SEO टच पॉइंट्स को कवर कर सकें। एज़ वेल एज़ इससे क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है आपका बाकी टॉपिक्स पे। आपको फिर आगे चल के ज़्यादा आइडिया लगने लगेगा। मतलब कि अभी तो आप पूछ के काम चला रहे हैं, आगे चल के आपको बिना पूछे ही वो चीज़ें पता रहेंगी जो बाकी के लोग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपने SEO ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प ले सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाने चाहिए किसी भी SEO एग्जीक्यूटिव के लिए, सो दैट कि वो ग्रोथ अच्छी कर सके। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कोई चीज़ मिस हो गई है तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।